शुड आई यूज़ आई वर और आई वॉज? सो क्या आपको भी ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है कि मैं आई वर यूज़ करूँ या आई वॉज? सो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। सो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट कन्फ्यूज टॉपिक में से एक है, आई वर या आई वॉज। सो दिस लेसन इज एंटायरली डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ आई वर और आई वॉज। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो जो वर का यूज़ होता है वो इमेजिनरी कंडीशन के लिए होता है। मतलब सपोज आप प्रेजेंट में किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो जो कि ट्रुथ नहीं है, ओके सो कोई सच्चाई नहीं है, बस वो आप इमेजिन कर रहे हो, काश ऐसा होता तो मैं वैसा करती, तो तब आप वर का यूज़ करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बर्ड होती तो मैं ऊंचा फ्लाई करती। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बर्ड होती, आप बर्ड बन नहीं सकते हो, अगर मैं होती तो मैं हाई जो है फ्लाई करती, उड़ती। अगर मैं अमीर होती तो मैं कार खरीदती। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। अगर मैं रिच होती तो मैं कार खरीदती। तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट मिसबिहेव विथ हिम। अगर मैं तुम होती तो मैं उसके साथ मिसबिहेव नहीं करती। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री आई वुड एलिमिनेट पॉवर्टी। अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री होती तो देश से गरीबी को हटा देती, एलिमिनेट कर देती। सो वर का यूज़ करेंगे आप आई के साथ और उसके बाद वुड लगा के आप जो है प्रेजेंट में जो करना चाहते हैं वो आप बताएंगे। अब एक और मैं बात आपको बता देती हूँ कि जब आप आई विश का यूज़ करते हैं इस वर्ड का, तो आप आई विश के साथ वर ही लगाएंगे, वॉज कभी नहीं लगाएंगे। तो आप बोलेंगे आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ पायलट, आई विश आई वर अ डॉक्टर। तो आप यहाँ पे विश के साथ कभी भी वॉज नहीं लगाएंगे। वैसे लोग यूज़ कर लेते हैं पर वो गलत होता है। अगर आपको सही यूसेज करना है तो आप आई विश के साथ आई वर ही लगाइएगा हमेशा, आई वॉज नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेती हूँ। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं आई विश आई वॉज अ बिट टॉलर। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े बहुत टॉल हो सकते हैं, तब आप कभी कभी आई वॉज लगा देते हैं। पर अगर सेकेंड सेंटेंस देखेंगे आई विश आई वर अ बर्ड, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आप कभी भी बर्ड जो है नहीं बन सकते। अब सेकेंड आप देखेंगे कि इफ़ आई वॉज इन द ऑफिस आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ पे भी वॉज क्यों लग रहा है? क्योंकि मीटिंग आप अटेंड कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, पर आप नहीं कर पाए। एंड सेकेंड आप देखेंगे इफ़ आई वॉज एट योर प्लेस आई वुड हैव फॉरगिवन हिम। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं? आपकी जगह होता मैं। तो आपकी जगह हो सकते हैं पर आप वो नहीं हो सकते। तो आप सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट मिसबिहेव विथ हिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आप होता, मतलब तुम, आप कोई और बन ही नहीं सकते, तो इसलिए आप यहाँ पे वर का यूज़ कर रहे हैं और ऊपर वाले सेंटेंस में इफ़ आई वॉज का यूज़ कर रहे हैं। सो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब हम वॉज का यूज़ करते हैं और कब हम वर का यूज़ करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सॉन्ग्स में आई वॉज यू या ऐसा कुछ यूज़ करते हुए, पर ये गलत है क्योंकि सॉन्ग्स में रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, वो बस एडजस्टमेंट्स होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर सॉन्ग में आपको दिखाई देता है ये चीज़ तो आप उसे मत फॉलो कीजिएगा। हम देखते हैं कि वॉज का हम कब यूज़ करेंगे। सो वॉज का वर से कैसे डिफरेंस है? तो वॉज में आपने कोई चीज़ की हुई होती है और उसके लिए आप कोई चीज़ बोलते रहते हैं। तो पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूसेज होता है। आई वॉज रूड टू यू आई एम सॉरी। अगर मैं रूड थी तो आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आप रूड थी बोल रहे हो, मतलब आपने कोई काम किया है तो शायद आपने रूड बिहेव किया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं कि अगर मैं रूड थी तो मैं सॉरी हूँ। तो यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि मैं रूड थी, आप उसे बता रहे हैं, आप अपॉलॉजी मांग रहे हैं, आप क्षमा मांग रहे हैं कि मैं अगर रूड थी तो मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज रॉन्ग देन आई अपोलोजाइज। अगर मैं गलत थी तो मैं अपोलोजाइज करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। अब अगर वॉज और वर का आपको डिफरेंस समझना है तो आप इन दो सेंटेंसेस को अच्छे से देखिए। इफ़ आई वॉज रॉन्ग देन आई अपोलोजाइज, इफ़ आई वर रॉन्ग देन आई वुड अपोलोजाइज। पहले सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं गलत था तो मुझे माफ़ कर दो, और सेकेंड सेंटेंस में आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं गलत होता तो मैं माफ़ी मांगता। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हैं और फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में आप बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर मैं गलत था, अगर इफ़ आई वॉज रॉन्ग देन आई अपोलोजाइज। तो होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ आई वॉज गुड देन वाई वॉजंट आई सेलेक्टेड। अगर मैं अच्छा था तो मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैं अच्छा था, आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अगर मैं अच्छा था, आपने कोई परफॉर्मेंस दिया और उसमें आप अच्छे थे, तो मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं इतना बुरा कुक था कि मुझे हटा दिया गया। वॉज आई सच बैड अ कुक दैट आई वॉज फायर्ड। फायर करने का मतलब होता है किसी जॉब से जो आप कर रहे हैं उससे आपको हटा देना, आपको
जो है निकाल देना। तो आप यही बोल रहे हैं कि क्या मैं इतना बुरा था कि मुझे हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप वर नहीं यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। सो वर में क्या यूज़ होता है, आप ध्यान देना, अगर ये होता और इसमें आप बोलते हैं अगर मैं था या थी, तो आप इस तरीके से इनका यूसेज करते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स एज वेल, बिकॉज आई नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड हु रियली वांट टू लर्न इंग्लिश and they are not able to do, because they are not getting any guide or trainer who could guide them, who could correct them and tell them that here you are wrong. So that's for what I am here to clear all your doubts. That's why I keep on saying that please share your doubts, share your queries with me. I am there to help you. Don't forget to follow me at my blog, that is talismanicchains.blogspot.com. Do press the like button if you like the video and do share the videos to others as well. Don't forget to press the bell icon क्योंकि आपको ऐसे interesting lessons मिलने वाले हैं future में. Be safe and be healthy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me and happy learning.